नमस्ते मित्रों। आज पूरा देश लोकतंत्र का पर्व मना रहा है, जिसमें हम सभी भारतीय अपने अपने मताधिकारों का प्रयोग करते हुए अपने अपने जनप्रतिनिधियों का चयन करते हैं। और यह जनप्रतिनिधि को हम यह शक्ति प्रदान करते हैं जो अपने समाज का, अपने प्रदेश का, अपने राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करेगा। दूसरे शब्दों में कहें कि यह जनप्रतिनिधि जन कल्याण के लिए कार्य करेगा, स्वयं के कल्याण के लिए कार्य नहीं करेगा। लेकिन आप चिंतन करें, जितने भी हम जनप्रतिनिधि चुनते हैं या हमने चुने हैं अपने वोट की ताकत के दम पर, क्या यह जनता के लिए कार्य करते हैं? क्या यह आम जनमानस के विकास के लिए चिंतन करते हैं? यदि नहीं करते हैं तो इसके पीछे जिम्मेदार कौन है? कहीं न कहीं हम ही लोग तो इनको चुन करके सत्ता में भेजने का काम करते हैं। तो जिम्मेदार कौन है? हम हैं या ये जनप्रतिनिधि या यह नेता लोग? आइए अपनी इस वीडियो में इस पर हम चिंतन करेंगे, चर्चा करेंगे। इसके पीछे का कारण क्या है, इसको हम कैसे दूर कर सकते हैं, इसका निवारण क्या है, इस पर हम आज अपने इस वीडियो के माध्यम से चर्चा करेंगे। आप विचार करें, एक छोटा सा जिला चलाने के लिए आपको आईएएस की तैयारी करनी पड़ेगी, विभिन्न प्रकार की किताबों को अध्ययन करना पड़ेगा, आपको प्री मेंस और इंटरव्यू क्वालिफाई करने के बाद, आपको विशेष प्रकार को प्रशिक्षण देने के बाद आपको जिला चलाने के लिए आपको विशेष प्रकार की शक्तियां प्रदान की जाएंगी, यानी आपको उस पद पे नियुक्त किया जाएगा। लेकिन अगर हम नेताओं की बात करें तो हम अपने वोट का प्रयोग करते हुए जाति के नाम पर, क्षेत्रीय दल के नाम पर, पार्टी के नाम पर हम उन अनपढ़ों को चुन लेते हैं या उन जनप्रतिनिधि को चयन करते हैं जो अयोग्य होते हैं। तो कहाँ से प्रदेश का, राष्ट्र का विकास होगा? आप चिंतन करें, आप विचार करें कि हमें फ्री में नमक, चावल, दाल, गेहूं, चना, मटर इत्यादि, तेल इत्यादि हमें दिया जाता है और कहा जाता है कि इससे गरीबी में सुधार होगा। किंतु जो चीज़ हमें फ्री में मिलनी चाहिए, फ्री में हमें चिकित्सा व्यवस्था मिलनी चाहिए, फ्री में हमें शिक्षा व्यवस्था मिलनी चाहिए, क्या वह ये जनप्रतिनिधि देने के लिए आवाज़ उठाते हैं? क्या क्यों नहीं उठाते? इसके पीछे का कारण क्या है? वह ये सोचते हैं कि यदि हमारी जनता पढ़ी लिखी हो गई, शिक्षित हो गई, अपने अधिकारों की मांग करने लगेगी तो अपने नेतृत्वकर्ता के कार्यों पर सवाल उठाएगी, अपने नेतृत्वकर्ता के हर गलत निर्णय को वह विरोध करने लगेगी। इसलिए आप देखिए, लाखों करोड़ों रुपए इन फ्री के चीज़ों में बांटने में लगा दिया जाता है, लेकिन जो हमें हमारी बुनियादी चीज़ है, जो हमें फ्री में शिक्षा व्यवस्था मिलनी चाहिए, फ्री में चिकित्सा व्यवस्था मिलनी चाहिए, इस पर इनका बजट नहीं आता। इस पर कोई नहीं विचार कर पाता, ना तो हम कर पाते हैं, ना वो वोटर कर पाता है, ना ये जनप्रतिनिधि कर पाता, क्योंकि हम अपना वोट कहीं न कहीं जाति देख कर देते हैं, पार्टी देख कर देते हैं या क्षेत्रीय दल देख करके देते हैं। एक और विचार करें, आप देखिए कि जनप्रतिनिधियों के बारे में आप चिंतन करके देखें कि इनके अंदर कौन सी ऐसी योग्यता होती है जिन्हें टैक्स फ्री व्यवस्थाएं दी जाती हैं। इनको आने जाने के लिए, चाहे हवाई जहाज़ में यात्रा करना हो, चाहे रेलवे में यात्रा करना हो, चाहे बस में यात्रा करना हो, चाहे स्वयं के साधन की व्यवस्था हो, फ्री में इनको संसाधन की व्यवस्था की जाती है। इनको चिकित्सा फ्री दिया जाता है, इनको आवास फ्री दिया जाता है, इनको विदेश यात्रा फ्री में करवाई जाती है और बहुत सारी व्यवस्थाएं इनको निःशुल्क दी जाती हैं। आप चिंतन करें, इनके अंदर कौन सी योग्यता होती है? आप और विचार करें कि इनकी नियुक्ति या इनका चयन ससमय होता है। वहीं अगर किसी आम जनता के या जो किसी कर्मचारी, अधिकारी की अगर नियुक्ति करने की बात करें तो उनकी नियुक्ति सालों साल लटकी रहती है। क्यों? आप चिंतन करें, आप चिंतन करें कि अगर आप इन नेताओं को देखें, इनके लिए कोर्ट रात भर सुनवाई करने के लिए खुले रहते हैं, रात दिन लगे रहते हैं और इनको तारीख पे तारीख चक्कर काटना नहीं होता है। इनके लिए वकीलों की फ़ौज खड़ी रहती है और जज साहब के पास पर्याप्त समय भी रहता है और ये चाहे गलत किए हों चाहे सही किए हों, इनको न्याय झट से मिल जाता है। लेकिन वहीं आम जनमानस को आप देखिए
न्याय पाने के लिए जज साहब के पीछे चक्कर पे चक्कर लगाना पड़ता है, यानी तारीख पे तारीख वह उसे मिलती रहती है, लेकिन न्याय नहीं मिल पाता है। क्यों? आप विचार करें कि हर जगह पर हमारे जनप्रतिनिधियों को, यानी इन नेताओं को वीवीआईपी व्यवस्था मिलती है, चाहे वह जेल हो, चाहे वह हॉस्पिटल हो, चाहे इनका निवास स्थान हो, चाहे वह संसद भवन हो, चाहे वह विधानसभा भवन हो, हर जगह पर वीवीआईपी व्यवस्था होती है। लेकिन हमारे भाई बंधुओं के लिए, आम जनमानस के लिए शून्य बटा सन्नाटा। ये लोग संसद में उपस्थित रहें ना रहें, कार्रवाई में भाग लें ना लें, इनसे किसी भी प्रकार का स्पष्टीकरण नहीं मांगा जाता, इनके ऊपर किसी भी प्रकार की जिम्मेदारी नहीं तय होती। वही एक कर्मचारी से छोटी सी भूल हो जाए, छोटी सी चूक हो जाए, तो उसको स्पष्टीकरण या सस्पेंशन आर्डर या तमाम प्रकार की उसकी जिम्मेदारी उसके ऊपर निहित होती है। जैसे लगता है देश चलाने की सारी जिम्मेदारी इन्हीं कर्मचारी, इन्हीं अधिकारियों की है। ऐसा मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि मैं नेता के विरुद्ध में मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन आप विचार करें, संविधान क्या सबको एक समरूपता का अधिकार नहीं देता है? क्या संविधान सबको अलग अलग अधिकार देता है? क्या संविधान, नियम कानून सबके लिए अलग अलग हैं? इन नेताओं के लिए अलग, आम जनमानस के लिए अलग। तो ऐसा क्यों है? आप विचार करके देखें, इसके पीछे का कारण क्या है। आप विचार करें, इन नेताओं को सेवा के नाम पर मेवा खिलाया जाता है, अर्थात इन्हें फ्री में सभी प्रकार की व्यवस्थाएं दी जाती हैं, चाहे वो भत्ता हो, पेंशन हो, चाहे उनको आवागमन के लिए संसाधन की हो, बात करने के लिए फ्री में सारी चीज़ें व्यवस्थाएं रहती हैं। आप सभी लोग जानते हैं, बहुत सारी व्यवस्थाएं इन्हें फ्री में दी जाती हैं। लेकिन वहीं आम जनता को वेतन देने में ऐसा प्रतीत होता है, या आम जनता को जो सुविधा मिलनी चाहिए वह सुविधा देने में यह जनप्रतिनिधि असमर्थ दिखाई देते हैं। क्यों? एक उदाहरण से समझें। आज सभी कर्मचारी अधिकारियों का पेंशन खत्म कर दिया गया है, लेकिन इन जनप्रतिनिधियों के पेंशन दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। क्यों बढ़ती जा रही है? ऐसी कौन सी ये सेवा कर रहे हैं? आप विचार करें कि ये पेंशन तो उसे दे जाने चाहिए जो नौकरी करता हो। अब आप देखें, क्या राजनीति सेवा है या फिर नौकरी है? तो ये सेवा का ढोंग क्यों कर रहे हैं? सेवा के नाम पर मलाई क्यों काट रहे हैं? इसके पीछे जिम्मेदार कौन है? कहीं न कहीं जिम्मेदार देखें तो जिम्मेदार हम आप हैं। क्यों हैं? क्योंकि हम अपने वोट के अधिकार को समझ नहीं पाते हैं। हम वोट पैसे के लालच में या जातीय भावना से ग्रसित होकर के, पार्टी के भावना से प्रभावित होकर के हम पार्टी भक्त बन जाते हैं, हम जाति भक्त बन जाते हैं, हम धन के लोभी बन जाते हैं, हम राष्ट्र भक्त नहीं बन पाते हैं। हम राष्ट्र भक्त होते तो हम उसे अपना जनप्रतिनिधि बनाते जो राष्ट्र के लिए सोचता, जो समाज के लिए सोचता, जो आम जनमानस के लिए सोचता। तो मित्रों, मेरा अपने इस वीडियो के माध्यम से यह निवेदन है कि आप अपने वोट के अधिकार को समझें, आप अपने मताधिकारों को सही जगह प्रयोग करें, ऐसे जनप्रतिनिधि के लिए प्रयोग करें जो हमारे लिए, हमारे समाज के लिए, हमारे प्रदेश के लिए, हमारे राष्ट्र के लिए सही निर्णय लेता हो। उसे हमें चुनना चाहिए, ना कि हमें जाति के नाम पर, पार्टी के नाम पर, क्षेत्रीय दल के नाम पर हमें चुनना चाहिए। मुझे इतना ही कहना था। आप सभी लोगों को मेरा विचार कैसा लगा? यदि अच्छा लगा तो कमेंट में अपने विचार जरूर दें। हो सके तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जिससे लोग अपनी वोट की ताकत को समझ सकें और सही जनप्रतिनिधि को चुन सकें। सभी को सादर नमस्ते। वंदे मातरम। जय हिंद।